हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वर्षिल व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आप सभी को सावन के चौथे और लास्ट सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये आप देख सकते हो, मेरे पीछे है मंदिर। मैं आई हूँ अभी शिव मंदिर। सुबह के टाइम हो चुके हैं 8:15। तो शिव मंदिर से मैं पूजा वगैरह करके वापस आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। तो जो यहाँ पर बाबा जी रहते हैं उन्होंने मना करी हुई है कि मतलब मैं यहाँ पर मंदिर में आती रहती हूँ, बहुत बार आती हूँ मैं इसी मंदिर में, तो यहाँ पर कैमरा यूज़ करना अलाउड नहीं है। सो अभी मैं पूजा वूजा करके आ गई हूँ और वापस रूम चलती हूँ। रूम में वर्षिल को भी अभी तक अकेले ही सुला के रखा है। वैसे तो मैंने अपनी पड़ोसन दीदी को बोला है कि उसका ध्यान रखे, बट फिर भी कहीं उठ जाए तो रोएगा। नहीं, वैसे उठ तो गया ही था वो। मैं उसको पूछ के आई हूँ कि मैं मंदिर जाऊँ या आप भी चलोगे, तो उसने बोला मम्मा आप जाओ, मैं अभी सो रहा हूँ। तो उसको मैं छोड़ के आई हूँ पड़ोसियों के पास रूम में। सो अभी वापस चलती हूँ रूम और फिर उसके बाद रूम पे भी सब कुछ करना है। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसे मैं सो के उठी मैं नहाई और डायरेक्ट मैं मंदिर ही आई हूँ। तो हाँ, मैं और वर्षिल ही थे कल रात को रूम में, क्योंकि इसके पापा तो एप्पल लेके गए हुए थे, वो वापस नहीं आए। और मैं भी आज पहुंच जाएंगे दिन तक। कल रात को उन्होंने कहीं पर स्टे कर लिया था, क्योंकि कल रात को मौसम भी बहुत ज़्यादा ऐसे ख़राब था और बारिश हो रही थी। तो मैंने उनको बोला ही था कि ट्रैवल अवॉइड ही करें, क्योंकि आजकल डर लगता है। जैसे सिचुएशंस हो रही है हिमाचल में, कहीं जगह जगह पर लैंडस्लाइड, कभी बादल फट रहे हैं, कभी फ्लड आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो चीज़ें नॉर्मल नहीं है। इसलिए मैंने उनको बोला ही था कि रात को कहीं स्टे कर लेना, आप सुबह ही आना, क्योंकि दिन में कोई ना कोई जुगाड़ हो ही जाता है। रात को तो वैसे भी फिर मुश्किल ही हो जाती है, कहीं आप स्टक हो जाओ तो मुश्किल ही होती है। सो अभी आएंगे वो, और जब तक वो आते हैं तब तक मुझे शॉप भी जाना है। शॉप का भी आज मेरा ही चार्ज है। कल भी मैं ही थी शॉप में, आज भी मुझे ही शॉप जाना है। तो अभी चलते हैं रूम की, और फिर रूम में जो भी थोड़ा बहुत काम है वो निपटा लेती हूँ। दूसरा तो मेरा तो आज व्रत है, क्योंकि सावन के 3 सोमवार चले गए और मुझे टाइम ही नहीं मिला व्रत करने का। कभी मैं ट्रैवलिंग में थी और कभी कुछ। तो आज फाइनली भोलेनाथ ने मुझे मौका दे दिया व्रत करने का। और सुबह सुबह ही आज भगवान भोलेनाथ ने हमें बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दी है। मेरी जो छोटे वाली सिस्टर थी, बहुत सबसे छोटे वाली, उसकी डिलीवरी होने वाली थी। तो आज सुबह उसकी डिलीवरी भी हो गई है। 6:30 पे मुझे मम्मी का कॉल आया कि मैं फिर से 15 दिन बाद, पूरे 15 दिन बाद दोबारा मासी बन गई हूँ। आज से 15 दिन पहले भी मैं एक बार मासी बनी थी, तो आज भी फिर से मैं मासी बन गई हूँ। और भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसको बेटा हुआ है। तो आज के दिन शिव जी भगवान जी हमारे परिवार में विराजमान हुए। तो अभी मैं यहाँ पहुँची हूँ नेरवा के पुल के ऊपर। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू। और यहाँ आप देख सकते हो नदी में कितना ज़्यादा पानी बढ़ चुका है 2-3 दिन कंटिन्यू बारिश होने के बाद। वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो पानी का फ्लो। तो अभी सुबह था तो फ़िलहाल यही सब है। उसके बाद अब मैं देखती हूँ आगे जाके, अभी शॉप भी जाना है। वैसे तो मैं लेट हो गई हूँ, मुझे ऑर्डर था कि 8 बजे शॉप खुल जानी चाहिए, बट यार बच्चे के साथ नहीं हो पाता है अकेले। हस्बैंड का तो यही है कि हर चीज़ तो करी कराई मिलती है, तो बस शॉप भी जाना है। तो मुझे तो शॉप भी जाना है, घर भी देखना है, हर चीज़ करनी है। तो टाइम तो लग ही जाता है। कभी भी मैं टाइम पे शॉप नहीं जा सकती, बच्चे के साथ लेट ही हो जाती हूँ हमेशा। चलो कोई बात नहीं, कभी कभार तो चीज़ें मैनेज भी करनी पड़ती। तो अभी मैं आ चुकी हूँ शॉप, और शॉप में साफ़ सफाई भी हो गई है और पूजा भी कर ली आज शॉप में। मतलब आज तो सुबह से पूजा ही पूजा हो रही है। सुबह सबसे पहले मैं मंदिर गई, उसके बाद फिर मैं घर आई, घर में भी पूजा करी, अब मैं शॉप आ गई, अब मैंने शॉप में भी पूजा कर ली। तो आज बहुत ही अच्छा दिन है, मतलब सावन भी है, सोमवार भी है, और आज तो हम ब्लेस्ड हुए। एक नन्हा मेहमान आया है हमारी फैमिली में,
तो आज मैं अगेन मासी बन रही हूँ पूरे 15 दिन बाद। तो शिव जी भगवान जी ने आज बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है हम लोगों को। तो अभी डुगू के पापा का कॉल आया था, वो भी पहुँच ही गए हैं मार्केट में, नेरवा मार्केट में। तो अभी थोड़ा नीचे जाके उनको रूम की चाबी देती हूँ, नहा धो के फ्रेश होके फिर वो शॉप आ जाएंगे, मैं वापस रूम चली जाऊँगी। तो तब तक के लिए मैं अभी शॉप में ही हूँ फ़िलहाल। अभी सुबह का टाइम है, 10 बज रहे, 9:57 हुए। सो आज बहुत अच्छा दिन है, हैप्पी खुशी खुशी वाला दिन। मतलब सुबह से ही सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। भगवान करे हर चीज़ ऐसी अच्छी हो, टच वुड। सो स्टे ट्यून्ड, पूरे दिन मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या होगा आज। मतलब जब आपकी सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी होती है ना, तो दिन ऑब्वियसली बहुत अच्छा जाता है। नेचुरली सारी चीज़ें पॉजिटिव होने लगती है। तो बस यही है। और वर्षिल भी मेरे साथ यहाँ बैठे हैं। ये साहब जी काउंटर से नीचे नहीं उतरते। तो शरारतों में लगे हुए हैं। डुगली सुनो मामा की बात, लिसन टू मामा। मामा जी हाँ, वो क्या है? आपको नेल्स कट करने हैं क्या आज? हाँ जी, आज तो करने पड़ते हैं बिकॉज टुडे इज मंडे। आज तो नेल्स कट करेंगे हम, मम्मा भी करेंगे, डुगू भी करेगी, हम दोनों ही करेंगे। फिर पापटी भी आ रहे हैं, आपके लिए क्या क्या लाया होगा जरा चंडीगढ़ से पापटी ने? हैं डुगली, क्या लाया पापटी ने, पता है आपको कुछ? क्या लाया बताओ? साइकिल और कप और क्या लाया? और मैं पापा को बोलूंगी इसको कुछ मत देना, गंदी बातें करते हो आप। वो तो मम्मा बोलेंगे पापटी को चीके काका को दे दो। अब तो हमारे छोटा काका भी आ गया, एक चीका। फ्रेंड्स दिन के हो चुके अभी 2:40 और मैं हूँ अभी शॉप में, क्योंकि वर्षिल के पापा थोड़ी देर ही आए थे दुकान। उस इन बिटवीन मैं लंच बनाने चली गई थी नीचे। आज मेरा तो फास्ट है, तो मैंने मिक्स वेज तो बनाई हुई थी, बस चपाती डालनी थी उनके लिए। और अपने लिए मैंने फ़्लार बनाया था, साबूदाना बनाया था मैंने अपने लिए फ़्लार। तो वो बना के खा के रूम का थोड़ा बहुत जो भी होता है लंच के बाद का काम वो निपटा के अभी मैं आ गई हूँ वापस से शॉप, क्योंकि वर्षिल के पापा 2 रातों से नींदे थे। वॉज लाइक कि मुझे रेस्ट करना है, तो वो अभी सो रहे हैं और वर्षिल भी सो रहा है। तो दोनों बाप बेटा सो रहे हैं और मैं अभी दुकानदारी कर रही हूँ। हाँ मुझे भी नींद आ रही है। पर यार वही है ना, सेक्रीफाइस, किसी को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। चलो उनको रेस्ट करने दो, मैं रात को सो लूँगी, और क्या कर सकते हैं। अभी तो बाद में जाके फिर यहाँ से जाके व्रत वाले दिन तो बहुत काम होता है। 4 बजे पूजा करनी होती है, कथा पढ़नी होती है, एंड प्रसाद भी बनाना होता है, फिर डिनर की तैयारी, और व्रत वाले दिन तो वैसी वाट लग जाती है। ये अभी तो मुझे ठीक लग रहा है, मतलब इतना लो फील नहीं कर रही मैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आज मैंने व्रत किया है। बहुत टाइम हो गया, पहले तो ऐसा होता था मैं एवरी मंडे आई यूज़ टू कीप फास्टिंग। ज़रूरी नहीं है कि वो सावन के ही हो, मैं वैसे ही हर सोमवार को व्रत रखती थी। बट अब जब से इस साल से तो ऐसा हो गया, जब से मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, तब से बहुत कम व्रत करे हैं मैंने। तो सावन का देखो आज लास्ट सोमवार है, तो मैंने आज ही व्रत किया। पिछले 3 सोमवार में व्रत नहीं कर पाई, कभी मुझे हेल्थ इशू थे। 2 मंडे को तो मैं शायद ट्रैवलिंग में ही थी, तो नहीं कर पाई। और जैसे होता है मैं पूर्णिमा के भी व्रत करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत सारे स्किप हो गए हैं। कभी मैं खुद ठीक नहीं होती, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी पूर्णिमा का पता ही नहीं चलता कि पूर्णिमा है, तो ऐसा हो जाता है। इस साल तो मतलब इतनी गड़बड़ चली है ना चीज़ें, मतलब कोई भी चीज़ रूटीन में नहीं हो रही है, लाइन में नहीं आ रही है, लाइन अप करना चीज़ों को बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे राम हरे कृष्ण ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे राम हरे कृष्ण।
तो फ्रेंड्स अभी शाम के हो चुके हैं 6:20 और मैंने पूजा पाठ कर लिया है, कथा भी पढ़ ली है, बाहर अर्घ भी दे दिया है। तो बस अब मैं डिनर की तैयारी में लगी हूँ। डिनर में आज मैं बना रही हूँ काले चने, और इसके लिए मैंने ग्रेवी भी बना दी है और मेरे काले चने भी ऑलमोस्ट पक गए हैं। तो अब मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद अभी मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ, चपाती या पूरी, दो में से कोई चीज़ तो मैं बनाऊंगी। अभी देखती हूँ मैं क्या बनाऊंगी, जो भी बनाऊंगी फिर मैं आपको दिखा दूंगी। मेरी पूजा भी पूरी हो चुकी है, पाठ भी हो गया, कथा भी पढ़ ली मैंने। सो मैं टोटली फ्री हूँ अब, बस सिर्फ मुझे डिनर ही बनाना है। डुगू को मैंने अभी पड़ोस वाली दीदी के पास भेजा है, क्योंकि वो फिर अंदर बाहर भागा रहता है, डिस्टर्ब करेगा पूजा में, इसलिए मैंने उसको थोड़ी देर पड़ोस वाली दीदी के पास भेजा। जब तक वो आता तब तक मैं दाल वगैरह बना लेती हूँ। प्रसाद तो मैंने दिन को ही बना लिया था, तो मैंने चढ़ा भी दिया है भगवान जी को। अब खाने बनाना है बस, दैट्स इट, और खाना है फिर सो जाना है।